हेलो नमस्कार साथियों। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि नीति आयोग से और वित्त आयोग से और जीएसटी से जितने भी मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, उनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, नीति आयोग का गठन जो कब किया गया था। तो नीति आयोग का गठन जो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग जो है किसके स्थान पर आया था, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर आया था। और योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में इनका गठन किया गया था। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, नीति आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है। तो नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था कहने का मतलब हुआ जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में नहीं मिलता है, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और संवैधानिक संस्था उन्हें कहेंगे जिनका जो है चर्चा संविधान में मिलता है। जैसे कि वित्त आयोग पूछे तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है दोस्तों। वित्त आयोग जो संवैधानिक संस्था है, इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 280 में मिलता है। और पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 243 के आई में 243 के आई में देखने को मिलता है। आई से इनकम ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में जो है स्थित है। आप मुंबई से जो है याद रख सकते हैं कि आरबीआई का जो मुख्यालय जो है बम्बई में। आरबीआई का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आप यहाँ ऐसे मुंबई से प्रश्न याद रख सकते हैं। विश्व में जो सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था। तो ये फ्रांस में किया गया था दोस्तों। ये फ्रांस जो है 1954 में ही जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है दोस्तों। गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जो जीएसटी कब लागू की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में किया गया था। और 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को ही जो है जीएसटी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। और जो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था, जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो असम था दोस्तों, असम था। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्रीय वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 280 दोस्तों। और राज्य वित्त आयोग का चर्चा तो बता ही दिए। राज्य वित्त आयोग का चर्चा जो है आर्टिकल 243 के आई में देखने को मिलता है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, नीति आयोग की घोषणा जो है कब की गई थी। तो नीति आयोग की घोषणा जो दोस्तों 15 अगस्त 2014 में किया गया था दोस्तों। अब नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का थिंक टैंक है, भारत सरकार का थिंक टैंक जो है नीति आयोग को कहते हैं। और नीति आयोग से ये प्रश्न बनता है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये नीति का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब बुक को सीधा कर लेते हैं, प्रश्न आपको दिख नहीं रहे होंगे। 10वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे दोस्तों। और पूछे नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो दोस्तों ये अरविंद पनगरिया हो जाएगा, अरविंद
पन गरिया हो जाएगा दोस्तों। और पूछे कि नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ कौन है, प्रथम सीईओ कौन है, तो ये होगा सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था नीति आयोग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अरे वर्तमान में पूछे कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष कौन है, तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया ही है दोस्तों। अब बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। बुक को सीधा किए हैं दोस्तों क्योंकि प्रश्न दिख नहीं रहा था। तो अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका जिक्र तो पहले मैं कर ही दिया। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और श्री सिंधु खुल्लर जो है प्रथम सीईओ थे दोस्तों, प्रथम सीईओ। तो आइए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसका भी जिक्र मैंने पहले कर ही दिया हूँ। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो हम बोले थे 243 के आई में, तो 243 को आई आप देख लीजिए। तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों 243 के जो है झ। और 13वां प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है, तो ये वित्त आयोग करते हैं। वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य यही होता है कि दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच जितने भी कर हैं उन दोनों को जो है बराबर भागों में बांटे जाते हैं। ये वित्त आयोग का जो है प्रमुख कार्य होते हैं। तो और अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो कब किया गया था, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो 1951 में किया गया था दोस्तों। अब 15वां प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष जो दोस्तों केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे। और वर्तमान में पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है 16वां वित्त आयोग जो है वो अरविंद पनगड़िया है दोस्तों, अरविंद पनगड़िया ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15वां वित्त आयोग को जो मंजूरी कब मिली थी, तो 15वां वित्त आयोग को जो मंजूरी मिली थी दोस्तों 22 नवंबर 2017 को मिला था। और 17वां प्रश्न पढ़ लेते हैं कि नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य क्या है, तो नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जो है सरकार को सलाह देना होता है दोस्तों। तो 18वां प्रश्न है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष को जो है किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, ये तो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है दोस्तों। अब 19वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इसका जिक्र मैं पहले कर ही दिया हूँ। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष जो दोस्तों अरविंद पनगड़िया ही थे। नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ कौन है, तो इसका भी जिक्र मैं पहले कर ही दिया हूँ। तो श्री सिंधु खुल्लर थे दोस्तों। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति होंगे। और राज्य में पूछे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल हो जाएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग के जो क्रियान्वयन का दायित्व किस प्रकार है, तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों इनका जो है प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष जो है NK सिंह थे दोस्तों। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष जो थे वो YV रेड्डी थे दोस्तों। और वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया हैं। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, तो ये नीति आयोग जो है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि वित्त का आवंटन तो जो है वित्त आयोग करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारत में GST को लागू किया गया था, तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लागू किया गया था। और पूछे कि 101वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो ये 2016 में लागू किया गया था दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 में जो है लागू किया गया था। इसी के तहत जो GST को लागू किया गया था। GST बिल पर जो है राष्ट्रपति ने जो है मंजूरी कब दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2016 को। GST बिल पर जो राष्ट्रपति ने जो मंजूरी प्रदान किया था वो 8 सितंबर 2016 को ही किया था। और बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा है। बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। आपको प्रश्न दिख नहीं रहा होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। भारत में GST को जो किस समिति के सिफारिश के आधार पर जो लागू किया था, तो ये जो है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है GST को जो लागू किया गया था। अब देख लेते हैं 29वां प्रश्न क्या है।
बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो 29वां प्रश्न है, जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी बिल पारित करने वाला जो प्रथम राज्य कौन था? तो ये असम था दोस्तों। जीएसटी के अंतर्गत जो कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो ये 15 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी ये 17 हो जाएगा दोस्तों। जीएसटी के अंतर्गत जो कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो 17 हो जाएगा। जीएसटी संख्या में जो कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 हो जाएंगे दोस्तों। आधार पर 12 हो जाएंगे और अकाउंट में बोलेगा पैन कार्ड में जो कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में जो है 10 अंक होते हैं दोस्तों। और आधार में बोले आधार में जो 12 अंक हो जाएंगे और अकाउंट में आई थिंक 12 ही होते हैं दोस्तों। अकाउंट नंबर जो होते हैं 12 ही होते हैं आई थिंक। 33वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 33वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, राज्य में जो राज्यपाल करेंगे और केंद्र में जो है राष्ट्रपति करेंगे। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो वित्त मंत्री होंगे। जीएसटी परिषद की स्थापना जो है कब किया गया था? तो जीएसटी परिषद का स्थापना जो है ये 12 सितंबर 2016 को किया गया था दोस्तों। जीएसटी परिषद की स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को किया गया था। 36वां प्रश्न पढ़ लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो जीएसटी परिषद का जो है गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 279 के ए के तहत। आर्टिकल 280 में तो वित्त आयोग हो जाएगा दोस्तों, वित्त आयोग हो जाएंगे। और 37वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली। वित्त आयोग का गठन जो है किया जा सकता है 5 वर्ष के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 जो है और सदस्य होते हैं दोस्तों, 4 सदस्य होते हैं। विश्व स्तर पर जो जीएसटी लागू करने में जो भारत का क्रम क्या है? विश्व स्तर पर जो जीएसटी लागू करने में भारत का जो क्रम है 161वां है दोस्तों। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 हो जाएगा दोस्तों। और एक प्रश्न रह गया, 2 प्रश्न और रह गया दोस्तों, हम बुक को थोड़ा सी टेढ़ा कर लेते हैं। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम जो जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। और कुछ प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड और नीति आयोग से और वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का भी मुख्यालय जो है ना दोस्तों नई दिल्ली में ही है। और कुछ प्रश्न जान लेते हैं, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। जीएसटी जो बिल था दोस्तों, जीएसटी जो बिल था वो 122वां था दोस्तों, जो 2016 में जो है लाया गया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो बुक का हम डिस्कस जो करा रहे थे ये स्पीडी ब्रह्मास्त्र का बुक है दोस्तों। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देख लेंगे। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा। जय हिंद। यदि वीडियो या क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।